नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आतिशी मारलेना हों, संजय सिंह हों या इनकी पार्टी के दूसरे नेता सौरभ भारद्वाज से लेकर के कई दूसरे नेता, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बीच-बीच में देखते ही होंगे। अभी इधर नहीं आ रही हैं, पर मंचों पर भी और वीडियो जारी करके भी उनके धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल भी यही सब राग आलापती रहीं कि साहब एक तो फेक केस में बीजेपी सरकार ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल रखा है और दूसरे वो अब उनकी जान लेने पर आमादा है। अरविंद केजरीवाल को भी आपने सुना होगा। पहली तो उनकी एक्चुअल में कोशिश यही थी कि वो जेल की तो बात छोड़ दीजिए, ईडी के सामने ही उनको ना जाना पड़े। इसलिए एक के बाद एक 9 समन की अनदेखी की थी उन्होंने। 1-2 नहीं, 9 समन की अनदेखी की थी और उसके बाद जब अगला समन आने वाला था, तो हाई कोर्ट पहुँच गए थे कि साहब ये ईडी मुझे परेशान कर रही है, इससे बचाओ। तो हाई कोर्ट ने उल्टे ईडी से कहा कि भई आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कार्रवाई करो, आपके पास तो अधिकार है। और फिर ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। पहले शीश महल गए, पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तार किया। उसके बाद भी लगातार अपनी गिरफ्तारी को भी चैलेंज करने वाली याचिकाएं, अंतरिम जमानत को लेकर के, फिर जमानत को लेकर के तरह तरह के तर्क वितर्क, निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह तो इनकी लीगल टीम खड़ी हुई है और लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। कभी जेल से इनके पास खबरें आती हैं कि साहब उनकी डायबिटीज बढ़ गई है, कभी इनके पास खबर आती है कि डायबिटीज घट गई है, इतनी घट गई है सोते हुए कि 50 से भी नीचे आ गई है। तो बढ़ती है तो भी इनको परेशानी हो रही है, घटती है तो भी इनको परेशानी हो रही है। कई बार इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल बस अब कोमा में गए और तब कोमा में गए। कभी इनके पास अचानक सूचना आती है कि कीटोन लेवल बढ़ रहा है, कभी इनको आशंका होती है कि कैंसर भी हो सकता है। मतलब तमाम तरह के जो भी लंद-फंद हो सकते हैं, बहानेबाज़ी हो सकती है, उनकी हेल्थ को लेकर के जितना ये छाती कूट सकते हैं, माथा पीट सकते हैं, जितना शोर मचा सकते हैं, ये लोग मचाते हुए आ रहे हैं। बीच में जब पता लगा था कि साहब शुगर लेवल बढ़ रहा है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो जाँच पड़ताल कराई गई, जेल की रिपोर्ट बाहर आ गई, पता लगा कि साहब ये तो घर का खाना खा रहे हैं और घर से ही इनको पूड़ी कचौड़ी से लेकर के और आम और तमाम कैलोरी बढ़ाने वाली चीज़ें, ब्लड शुगर बढ़ाने वाली चीज़ें भेजी जा रही हैं और वो बड़े इत्मीनान से खा भी रहे हैं। अब इसके उलट खबर आ रही है। ये जून के पहले हफ्ते से लेकर के और जुलाई के दूसरे सप्ताह तक वो जेल में भरपेट खाना ही नहीं खा रहे हैं और सूचना ये है, जो वहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी दिल्ली सरकार के होम सेक्रेटरी को और एलजी को कि साहब घर से आया हुआ खाना भी वापस भेज रहे हैं और जितनी डाइट खानी चाहिए उससे कम खा रहे हैं और जो इंसुलिन वगैरह देने की बात थी, जो सलाह दी गई है एम्स के मेडिकल बोर्ड के द्वारा, उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो एलजी एलजी भी परेशान हो चुके हैं, एलजी तमाम तरह की बातें सुन रहे हैं। अब तो उनके पास लिखित में जेल अधीक्षक की चिट्ठी भी है, पत्र भी है, जिसमें
ये सब लिखा जा रहा है कि हजरत कर क्या रहे हैं अंदर, कभी ज़्यादा खा रहे हैं, कभी कम खा रहे हैं, कभी इंसुलिन इंसुलिन चिल्लाते हैं कि मुझे इंसुलिन नहीं दी जा रही है, कभी इंसुलिन ले ही नहीं रहे। तो मतलब वो कहते हैं ना कि सिर के बल खड़े हो गए हैं और किसी भी कीमत पर जेल से बाहर आ जाएं, इसका जुगत भिड़ा रहे हैं। वैसे आपको याद होगा, जब ये 21 महीने की अंतरिम जेल पर चुनाव प्रचार निपटाने के बाद जेल जाने वाले थे, तो इन्होंने शुरू में तो कोशिश की थी कि 7 दिन की अंतरिम जमानत और बढ़ जाए, और प्ली क्या ली थी कि साहब एक प्राइवेट डॉक्टर हैं मैक्स के, उन्होंने सलाह दी है कि क्योंकि कीटोन लेवल बढ़ रहा है, कैंसर भी हो सकता है, पता नहीं क्या-क्या हो सकता है। तो आप ऐसा करिए कि अभी बाहर रह कर के हम टेस्ट लिख रहे हैं, ये सारे टेस्ट करवाइए। तो 21 दिन कम पड़े होंगे अरविंद केजरीवाल को वो टेस्ट वेस्ट कराने के लिए, तो 7 दिन और बढ़वाना चाहते थे। वो तो खैर नहीं बढ़े, इनको जेल में जाना पड़ा, लेकिन जेल जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा था कि मैं जेल जाने से डरने वालों में से नहीं हूँ, और मैं जो जेल जा रहा हूँ ये देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। अब देश बचाने के लिए कोई आदमी जेल जा रहा हो। हाँ, ये भी कहा था कि साहब गांधी जी, नेहरू जी और फलाने जी और ढिमकाने जी, वो तो देश की आज़ादी के लिए जेल गए थे और मैं देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। तो भई अगर जेल गए ही थे और देश को बचाने के लिए ही गए थे, तो वो अमिताभ बच्चन का एक विज्ञापन आया करता था कि कुछ दिन तो गुज़ारो गुजरात में। तो अगर जेल गए ही और देश बचाने के लिए ही गए हैं, तो फिर कुछ समय तो कम से कम गुज़ारो जेल में। ये क्या लगा रखी है कि यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरों के सामने कहते हो कि देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ और जेल जाने से घबराता नहीं हूँ, और जेल जाते के साथ ही फिर शीश महल याद आना शुरू हो जाता है। फिर बाल-बच्चे, सुनीता जी और दिल्ली की जनता याद आनी शुरू हो जाती है, और फिर किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण जेल से बाहर आने की जुगत हर स्तर की अदालतों में याचिकाएँ, किसी में ज़मानत की, किसी में अंतरिम ज़मानत की लड़ाई लड़ी जा रही है, किसी में दूसरे तरीके की याचिकाएँ लगी हुई हैं, मार दुनिया भर की वकीलों की फ़ौज खड़ी कर रखी है। निचली अदालत में कुछ नाम सुनने को मिलते हैं वकीलों के, हाई कोर्ट में दूसरे, सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी साहब, वो हाई कोर्ट में भी पहुँच जाते हैं। तो ये क्या हाल बना रखा है? तो एलजी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रधान सचिव हैं, उन्होंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है एक, और उसमें ये कहा है नरेश कुमार को कि भई ज़रा पता तो करो, ये अरविंद केजरीवाल ने खाना-पीना क्यों छोड़ रखा है दिल्ली जेल में? और जो मेडिकल बोर्ड की सिफ़ारिशें हैं, जो अनुशंसाएँ हैं कि साहब आपको ये दवाएँ लेनी चाहिए, ये इंसुलिन लेनी चाहिए, उसके बारे में भी जेल सुपरिटेंडेंट की चिट्ठी आई हुई है कि ये उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो मंशा क्या है? इरादा क्या है? कहीं ये तो नहीं है ये जो खबरें आ रही हैं, और आतिशी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाती हैं, एक चिट्ठी लेती हैं, उसको लहराती हैं पत्रकारों के सामने कि साहब ये रिपोर्ट है और ये सूचना है। एक दिन तो रात को सोते हुए उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो 50 से भी नीचे आ गया। वो तो कोमा में चले जाएँगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, और भाजपा सरकार जो है उनकी जान लेने पर आमादा है। एक तो मेरी समझ में यही बात नहीं आ रही है कि साहब अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया ईडी ने। जाँच पड़ताल कौन-सी एजेंसियाँ कर रही हैं? सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है। हाँ, ठीक है, केंद्र में इस समय मोदी प्रधानमंत्री हैं,
और मोदी ने खुलेआम कहा है, ये कोई दबी-छिपी बात भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनको हम बख्शेंगे नहीं। भ्रष्टाचार पर, आतंकवाद पर, नक्सलवाद पर, इन पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाएँगे। कोई किस पद पर बैठा है, चुना हुआ है, नहीं चुना हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसने अपराध किया है, घोटाला किया है, तो उसे भुगतना पड़ेगा। उसको लौटाना भी पड़ेगा, उसको जेल भी जाना पड़ेगा, यानी कानून की जद में आना पड़ेगा। तो ये कोई दबी-छिपी बात भी नहीं है। अब गिरफ्तार करने वाली एजेंसी ईडी है और सीबीआई है। उसकी मेरिट तय करने वाली अदालतें हैं। अदालतें तय करती हैं कि सीबीआई ने अगर गिरफ्तार किया है, ईडी ने अगर गिरफ्तार किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर कोई कार्रवाई की है, एनआईए ने अगर कोई किसी को पकड़ा है, तो सही पकड़ा है या गलत पकड़ा है? जो दस्तावेज हैं, वो कानून सम्मत हैं या नहीं हैं? और जब उन सारी चीज़ों, सारे पैरामीटर्स के मिलान करती है कोई अदालत, कोई मजिस्ट्रेट, कोई, तो फिर वो तय करते हैं कि इनको यहीं से घर जाने दिया जाए या ईडी की, सीबीआई की, एनआईए की कस्टडी में दिया जाए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए, बरामदगी के लिए। ज़रूरत पड़ती है तो कस्टडी में देती हैं और जब कस्टडी खत्म होती है, तो भी अदालतें ही ये तय करती हैं कि इनको अब घर जाने दिया जाए या बड़े घर जाने दिया जाए, यानी जेल भेजा जाए। तो अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह हों, के कविता हों, विजय नायर हों या इस पूरे शराब घोटाले से जुड़े हुए दूसरे कारोबारी हों, पूर्व नौकरशाह हों, अगर उनको जेल में भेजा गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो ये बीजेपी सरकार ने थोड़ा भेजा है या प्रधानमंत्री ने अदालत लगा करके थोड़ा ये फैसला किया है। ये तो अलग स्तर की जो अदालतें हैं, उन्होंने सुनवाई करके इनको आगे ठेला है कि भई इनको जेल में रखा जाए। अब ये अलग बात है कि जब चुनाव आए लोकसभा के, तो सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने, संजीव खन्ना और दत्ता साहब की अदालत ने, उनको चुनाव प्रचार के लिए बाहर भी भेजा था और तब भी तमाम तरह के सवाल भी उठे थे कि ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं कि किसी को पीएमएलए एक्ट में जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में हो और उसको चुनाव प्रचार के लिए या अपना कारोबार सँभालने के लिए बाहर भेजा गया हो। बहरहाल, चलो वो घटना भी हो गई। तो वो फैसला भी अदालत का था। 21 दिन में इनको वापस तिहाड़ जाना है, ये फैसला भी अदालत का ही था। अदालत के ही आदेश पर एम्स का एक मेडिकल बोर्ड भी गठित हुआ है, जो इनकी सेहत, इनकी दवाओं वगैरह की निगरानी करेगी। तो इसमें अब मोदी सरकार कहाँ आ गई? लेकिन जितनी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जितनी इनकी बयानबाजी होती है, उसमें निशाने पर कौन होते हैं? सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर साहब ये क्या तमाशा बना रखा है? कभी पता लगता है ओवर ईटिंग हो रही है, कभी पता लगता है कि आप इतना खाना खा रहे हैं और ऐसा खाना खा रहे हैं स्पाइसी और जो ब्लड शुगर बढ़ाने वाला है, कभी पता लगता है कि आप खाना ही नहीं खा रहे, खाना भी इतना कम कर दिया है आपने। तो क्या जेल के भीतर एक सीन क्रिएट करना चाहते हैं? मतलब ओवर ईटिंग करके भी, स्पाइसी भी और शुगर बढ़ाने वाला खाना खा करके भी आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि आप अचानक बेहोश हो जाएँ या इतनी ब्लड शुगर बढ़ जाए कि एक सीन क्रिएट हो और उसके बाद फिर एम्बुलेंस में आपको डाल करके किसी एम्स में या सफदरजंग में या किसी मैक्स में या किसी अपोलो अस्पताल में लाना पड़े और फिर उस बेस पर आप जमानत ग्रांट करवाने का ग्राउंड तैयार कर रहे हो या इतना कम खा रहे हैं
मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों के बावजूद, अनुशंसाओं के बावजूद कि फिर से एक ऐसा सीन क्रिएट हो। ये सारी चीज़ें और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस का धारावाहिक प्रसारण अलग-अलग चैनलों पर, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट में इनका कोई जवाब ही नहीं है, इनका कोई स्थान ही नहीं है। तो एक मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा और इनकी लीगल टीम के द्वारा कुछ तो डिजाइन किया जा रहा है, कुछ तो बेस तैयार करने की कोशिश हो रही है कि आप ऐसा करें तो वैसा होने की संभावनाएं बन जाएंगी। मतलब अरविंद केजरीवाल बाहर जरूर ये कह करके गए हैं कैमरों पर कि वो देश बचाने के लिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन अंदर रहने को तैयार नहीं है। किसी भी हालत में कोई भी आर्गुमेंट दे करके, कोई भी प्लॉट तैयार करके, किसी भी कीमत पर वो बाहर आने के लिए तड़फड़ा रहे हैं और कोई ना कोई ग्राउंड तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए एलजी को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखनी पड़ी है कि भाई जरा पता तो करो, माजरा है क्या? क्यों नहीं खा पी रहे हैं? क्यों नहीं पूरी डाइट ले रहे हैं? अगर सोते हुए इनकी शुगर लेवल 50 से नीचे आ रही है, तो क्या कोई सीन क्रिएट करना चाहते हैं जेल में? ताकि उसी बहाने से ही अस्पताल पहुंच जाएं और उसके बाद फिर अदालतों में एक ग्राउंड तैयार कराएं जमानत के लिए कि साहब ये तो खतरे में है, इन डेंजर हैं, तो इनको तो छोड़ो, किसी तरीके से जान छुड़ाओ। ऐसा कोई ग्राउंड तैयार करने में लगे हुए हैं क्या? तो अब चीफ सेक्रेटरी पता करेंगे साहब, देखेंगे, जेल सुपरिटेंडेंट से कहेंगे या एम्स के मेडिकल बोर्ड से कहेंगे कि भाई जाओ जरा कुछ मिजाज पुरसी करो केजरीवाल जी की, मसला क्या है, माजरा क्या है, क्यों अपनी ही जान लेने पर आमादा हैं, जरा पता तो करो। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।